Thank you for clicking this channel. So today we are going to learn Standard 10th Geometry Chapter 1 Similarity Practice Set 1.1. So ये प्रैक्टिस सेट जो है ना वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 में दिए हुए ये 3 पॉइंट्स के बेसिस पे है. सो नाउ इफ आई रीड दिस पॉइंट्स आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इन पॉइंट्स को ना थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है. उस फॉर्मूला के बेसिस पे ये प्रैक्टिस सेट 1.1 है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डज द फर्स्ट पॉइंट सेज? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल is equal to the ratio of the product of their base and corresponding heights. So पहले ये पॉइंट को अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल. नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, करेक्ट. सो यहाँ पर ट्रायंगल क्या है? ए बी सी. ओके, ये BC इसका बेस है और ये देखो ये परपेंडिकुलर लाइन, ये सिंबल बता रहा है ये परपेंडिकुलर लाइन है AD. सो ये AD क्या हुआ? हाइट. ये हो गया हाइट और ये पार्ट क्या हुआ? बेस. सो ये वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो दैट इज हाफ इंटू BC इंटू AD, राइट. सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल में भी ये 2 डिफरेंट ट्रायंगल है विद डिफरेंट नेम्स. यहाँ पे PQR है. सो यहाँ पे फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे बेस क्या है? QR और हाइट क्या है? PS, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है. ठीक है, तो इनका रेशियो मीन्स डिवीजन. ओके, सो रेशियो कैसा होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ओके, ये वाला ट्रायंगल PQR है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला के हिसाब से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे हाफ दोनों में ऊपर नीचे तो वो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे बेस है BC इंटू AD एंड यहाँ पे है QR इंटू PS. तो ये क्या हुआ? ये फॉर्मूला हुआ कि जब भी 2 ट्रायंगल है विद डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट बेस एंड हाइट, तो आपको एरिया कैसे ढूंढना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का रेशियो कैसे ढूंढना है? बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2. ओके, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग और ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला. नाउ सेकेंड पॉइंट. नाउ सी व्हाट डज द सेकेंड पॉइंट सेज? एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. इन दोनों को भी शॉर्ट में समझ लेते, फिर जब हम सम्स करेंगे ना तो इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे. अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. नाउ इफ यू सी, यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ABC और देन वही A से APC. मीन्स यू हैव ट्रायंगल ABC एंड वन मोर ट्रायंगल APC. APC का हाइट जो है वो ABC से थोड़ा बड़ा है, तो मीन्स यहाँ पे एक हाइट है जो है BD और दूसरा हाइट है PE. तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे देखो हाफ हाफ तो पहले चले जाते हैं. यहाँ पे बेस क्या है? AC ट्रायंगल का. ठीक है, एंड हाइट BD एंड यहाँ पे बेस क्या है? AC एंड हाइट PE. सो जब हाइट देखोगे BD एंड PE टोटली डिफरेंट, बट बेस देखोगे तो बेस AC एंड AC. सो दैट मीन्स जब आप प्रोपोर्शन ढूंढोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपको बेस सेम दिख रहा है तो हाफ और हाफ तो कट हुआ,
बेस भी सेम है तो वो भी कट हुआ, तो रेशो क्या हुआ, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जब आपका बेस सेम है तो ये रेशो क्या हो जाता है, रेशो हो जाता है दो ट्रायंगल के बीच का हाइट 1 अपॉन हाइट 2। ओके, और सिमिलरली जाता है सेम हाइट। नाउ यू कैन सी टू ट्रायंगल अगेन। एक हो गया ट्रायंगल LMN, तो इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है LM के, यानी ये जो है ये हाइट हुआ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब मैं करती हूँ तो हाफ इंटू बेस क्या हुआ M। पहले अगर सिर्फ LMN लेंगे तो MN बेस हुआ और हाइट हुआ LM। और ट्रायंगल LMO जब मैं करती हूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या हुआ MO और हाइट क्या हुआ LM। सो इफ यू कंपेयर दिस टू तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हुआ, LM और LM भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आया, बेस अपॉन बेस। तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल LMO क्या हुआ, बेस 1 अपॉन बेस 2, दैट इज MN अपॉन MO। ओके, दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट। जब हम सम्स करेंगे ना यू विल फाइंड इट लिटिल इजी, कंफ्यूज मत हो। ओके, अब जब फर्स्ट सम्स, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of the area of the triangle. तो यहाँ पे ना दो ट्रायंगल का बेस एंड हाइट है, तो पहले तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लेट द फर्स्ट ट्रायंगल्स बेस height and area be A1, okay, फिर B1 and H1। Similarly for second triangle A2, B2 and H2। okay, so now what we will do, हमारे पास ये क्या है, बेस B1 9 है और हाइट 1 5 है, एंड देन B2 is 10, height 2 is 6, this 2 is given। okay, so after this area 1, area of triangle 1 upon area of triangle 2 according to formula क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो फर्स्ट वाला था। यू हैव टू राइट दैट प्रॉपर्टी 1। आपको ऐसे प्रॉपर्टी 1 नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट अ फुल स्टेटमेंट that the ratio of the area of two triangles with equal height and equal base are corresponding to its heights and base। okay, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये आपको वहाँ पे लिखना है यहाँ पर। नाउ आफ्टर दिस what we will do, area 1 upon area 2 is equal to base 1 into base height, तो 9 into 5 और यहाँ पे 10 into 6। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल, जैसे 5 and 5, 5 2 10, 3 2 6, 3 3 9, then 3 1 3 and 2 2 4। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा, फाइनल आंसर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस triangles is 3:4।
Okay, let's go to the next sums. Now second question, in the figure BC is perpendicular to AB. Okay, तो ये जो AB है इसमें BC परपेंडिकुलर है एंड AD is perpendicular to AB. यानी देखो, इफ यू लुक एट द फिगर केयरफुली, ये AB आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, ये बेस है ये ट्रायंगल के लिए भी ABC और ADB, दोनों ट्रायंगल के लिए AB क्या हुआ, बेस हुआ. दैट मीन्स हमारे पास अभी ये बेस वाला प्रॉपर्टी का सम्स आया, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस. सो इसका सोल्यूशन, what they have asked to find out area of triangle ABC upon area of triangle ADB. So यहाँ पे डायरेक्टली सोल्यूशन करेंगे. ABC एंड ADB. तो यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है तो क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट, BC अपॉन AD, राइट. ये ऊपर का ट्रायंगल का हाइट अपॉन दिस. यहाँ पे ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस. So therefore area of triangle ABC and triangle ADB equals to, BC कितना है, यहाँ पे कितना दिया है 4 एंड AD दिया है 8. सो 4 1 जा 4 2 जा, फाइनल आंसर आया. सो therefore area of triangle ABC upon triangle ADB equals to half. Okay, let's go to the next sums. Okay, third question, in the adjoining figure set PS is perpendicular to RQ. सी देखो, ये जो ट्रायंगल है ना PRQ, इसमें ये सेक PS परपेंडिकुलर है, बाहर से एक परपेंडिकुलर हाइट बना हुआ है, एंड सेक QT इज परपेंडिकुलर टू PR. ये जो स्लांट है उसको ये वाला परपेंडिकुलर है. तो इफ RQ 6 दिस मच एंड PS इज 6, PR is 12. सो फाइंड QT. तो बोल रहे ये वाला ढूंढो. अब देखो ये जो ट्रायंगल है PQR, इसके लिए ना, तो देखो ये बेस है और ये हाइट है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के लिए हाफ इंटू बेस RQ इंटू हाइट, ये बाहर से बना हुआ हाइट, तो PS. सो हाफ इंटू RQ क्या हुआ 6 एंड PS 6. सो 2 1 जा 2 3 जा 6 3 जा 18. ओके, सो 18 स्क्वायर यूनिट्स. ये क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. अभी यही एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर ये हाइट नहीं होता, सिर्फ इतना सा ही ट्रायंगल होता, तो हम क्या बोलते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये जो है वो बेस होता. ओके, ये ट्रायंगल बेस होता PQR में, PR बेस होता और ये हाइट होता QT या TQ. सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसी के हेल्प से दूसरा ढूंढेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है अभी PR इंटू हाइट ये QT या TQ. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू बेस है 12 इंटू हाइट TQ नहीं है, बट ये एरिया हमारे पास 18 है, अभी हमने ढूंढा. तो 18 इंटू हाफ इंटू 12 इंटू TQ.
सो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, ये 6 ऊपर की तरफ है, इसको यहाँ नीचे लेके आएंगे तो क्यू टी या टी क्यू इक्वल्स टू, ये जो है दिस इक्वल्स टू 18, ये 6 यहाँ नीचे आ गया। ओके, क्यों नीचे आ गया, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो नीचे जाएगा। 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो देयरफॉर क्यू टी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये मिल गया। I hope you have understood. Let's go to the next sums. Okay, fourth question. In the adjoining figure, AP is perpendicular to BC, यानी ये एक height हुआ, and AD is parallel to BC, यानी ये line और ये line parallel हुआ। So I hope you all remember 8th और 9th में पढ़े हो triangles between parallel lines। तो जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स होता है, उनके हाइट एक्चुअली ये जो एरियाज होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखो, दे हैव इक्वल हाइट्स। ए पी लाइन ए डी इज पैरेलल टू लाइन बी सी। ओके, ए डी इज पैरेलल टू लाइन बी सी, ये दिया गया है। तो जो एक ही पैरेलल लाइन के अंदर दो ट्रायंगल है तो उनका एरिया ऐसे ही कॉन्ग्रेंट हो गया। देन टू, इफ यू हैव टू प्रूव, अगर हमको प्रूव करना है, सो ए बी सी, हाँ ए बी सी एंड बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी लाई बिटवीन द सेम टू parallel lines AD and BC, दोनों सेम पैरेलल लाइन के अंदर है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC। तो therefore their heights are equal, क्योंकि सेम पैरेलल लाइन के अंदर है तो हाइट इक्वल होगा, भले ही उन्होंने मेजर नहीं दिया होगा। फॉर एग्जांपल, ये आपकी नोटबुक है और ये लाइन और ये लाइन, तो आप यहाँ पे अगर मेजर करोगे, समझिए ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे मेजर करोगे तो ये कुछ 0.8 है, तो ये पूरी लाइन आप कहीं पे भी मेजर करोगे 0.8 ही मिलेगा। तो दैट मीन्स दो पैरेलल लाइन के बीच में कहीं पे भी मेजर करो, हाइट सेम होगा। तो ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी के लिए सेम हाइट हुआ, वो क्या हुआ, ए पी। एंड दूसरी बात, ये जो बी सी है, ये जो बेस है, वो बेस भी दोनों का सेम हुआ, तो हम वो लिखेंगे कि ऑल्सो दे हैव अ कॉमन बेस। ओके, बी सी। तो जब एक ट्रायंगल का जब हम बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस बी सी है और हाइट क्या है, ए पी। और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी सेम, हाफ बेस बी सी एंड हाइट ए पी। तो हाफ हाफ कैंसल, बी सी कैंसल, ए पी भी कैंसल, यानी आंसर हुआ 1। तो यहाँ पे वी विल राइट दैट, यहाँ पे आंसर वही मिला। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ पे रीजन आएगा, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस and height. So therefore area of triangle ABC upon area of triangle BCD, इनका आंसर हुआ 1। Okay, this is the final answer. Now let's go to the next sums. That is the last sums of this practice set. Okay, so fifth question. In the adjoining figure PQ, okay, this line PQ
इज परपेंडिकुलर टू BC. ओके, ये पूरा जो सेगमेंट है बेस, एंड देन AD, ये बिगर साइड जो है AD एल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर टू BC. फाइंड द फॉलोइंग रेशियो. सो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वन, फाइंड एरिया ऑफ PQB एंड PBC. सो पहले तो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं PQB. सो PQB मीन्स ये छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, PQB. दूसरा PBC, PBC यानी ये वाला ट्राइंगल. तो जब PQB बोल रहे तो भी ये वाला हाइट आ रहा है, एंड PBC बोल रहे तो भी ये वाला हाइट आ रहा है. दैट मीन्स इसके लिए ये हाइट सेम हो गया. सो अलग अलग क्या हो गया, बेस BQ एंड BC. तो इसका आंसर क्या आएगा, बेस अपॉन बेस. हाइट तो कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे लिखेंगे दैट ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PBC हैव अ कॉमन height PQ. So therefore इसका आंसर क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB एंड PBC इक्वल्स टू BQ अपॉन BC. दोनों का बेस BQ पहले वाले ट्राइंगल का और BC जो सेकेंड ट्राइंगल है. ओके, यहाँ रीजन देंगे ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स. ओके, नाउ सेकेंड वन. सेकेंड के लिए क्या है, PBC एंड ABC. सो PBC ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है एंड ABC ग्रेटर वाला ट्राइंगल. अब दोनों में ध्यान दोगे तो देखो यहाँ यहीं पे दिख रहा है BC एंड BC. ये जो बेस है वो दोनों में सेम है. तो अगर बेस सेम है तो आंसर क्या हुआ, हाइट अपॉन हाइट. तो यहाँ पे लिखेंगे दैट ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC हैव अ कॉमन बेस दैट इज BC. ओके, BC. तो देयरफॉर इनका एरिया क्या हो गया, PBC अपॉन ABC. तो एरिया क्या हुआ, हाइट अपॉन हाइट. तो जो छोटा वाला है उसका हाइट था PQ एंड ग्रेटर वन का AD. ओके, तो यहाँ पे आएगा रीजन ट्राइंगल्स with equal base. Okay, now third one, ABC ADC. so ABC जो ग्रेटर है और ADC जो यहाँ पे है. तो अभी देखो वापस जो हमने फर्स्ट सम्स किया था ना उसकी तरह ही ऑलमोस्ट. यहाँ पे जब ABC बोल रहे तो हाइट आ रहा है AD, एंड जब ADC बोल रहे तो भी हाइट आ रहा है AD. यानी इस बार हाइट सेम है. ओके, और बेस अलग अलग है. पहले वाले में BC, दूसरे वाले में DC. ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC हैव कॉमन हाइट AD ना. ABC बोलते वक्त भी AD आ रहा है, ADC बोलते वक्त भी AD. सो ये कॉमन हाइट हुआ. देयरफॉर इनका जो एरिया है वो क्या हो गया, बेस अपॉन बेस BC अपॉन DC ना. ये जो पहला वाला नेम है ABC उसका बेस है ये,
छोटा वाला का DC। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ओके, नाउ द फोर्थ वन, ADC। ये जो है ADC एंड देन PQC। ओके, इसमें देखो कुछ भी सेम नहीं है। ADC बोलते वक्त ये हाइट और ये बेस, और PQC बोलते वक्त PQ हाइट और QC बेस, तो कुछ भी सेम नहीं है। तो ये आएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PQC ना, ADC PQC। तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो जब ADC बोल रहे तो बेस GC, हाइट AD, DC इंटू AD, और यहाँ पे QC इंटू PQ। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो रीजन आएगा यहाँ पे बड़ा सा, द रेशियो of areas of two triangles is equal to the ratio of product of bases and their corresponding height। वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था ना, पॉइंट्स टू रिमेम्बर में, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है। एंड हियर वी कम्स टू एंड ऑफ दिस practice set. So if you like the explanation, please do subscribe and share with your friends. So let's meet with practice set 1.2. Have a good day.